हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बनारस, कलकत्ता एंड सूरत वाला सेशन था उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने पूछा हुआ है या फिर ये स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। तो आपको बताना है कि जो बनारस वाला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसको किसने प्रिसाइड किया था, मतलब कि बनारस सेशन में प्रेसिडेंट कौन था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर नन ऑफ द एबव। ओके, तो आपको इसका आंसर जो है बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि किस लीडर ने प्रिसाइड किया था कांग्रेस सेशन को, कहाँ पे, कलकत्ता में। यानी कि कलकत्ता वाले सेशन को जो कि 1906 में हुआ था, उसको किसने प्रिसाइड किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरबिंदो घोष ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि दादा भाई नौरोजी जो है वो एक और नाम से जाने जाते थे, वो क्या था। पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से सेशन में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइड हो गया था, नरम दल में एंड गरम दल में। आप इसको किसी और नाम से भी जानते होंगे। ओके, तो वो होगा शायद मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो जो यूपी पीसीएस ने पूछा था तो उन्होंने नरम दल एंड गरम दल लिखा हुआ था। तो मैं आपके लिए उसको और सिंपल कर देता हूँ कि मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिवीजन हो गया था इन दो फैक्शन में, वो कौन से सेशन में हुआ था। बॉम्बे, सूरत, इलाहाबाद या फिर लाहौर वाले सेशन में आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है अगेन यूपी पीसीएस ने पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपको बताना है कि सूरत वाले सेशन का प्रेसिडेंट कौन था। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर रास बिहारी घोष। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस ने 2007 में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2010 में पूछा था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस देखने में हमें बड़ा लग रहा है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1906 वाला जो कलकत्ता सेशन था उसमें 4 रिजोल्यूशंस पास किए गए थे, राइट, है ना। उसके बाद फिर जब 1906 के बाद 1907 वाला सेशन आया सूरत में, तो ये क्वेश्चन उठा कि इन चारों रेजोल्यूशन को रखा जाए या फिर हटाया जाए। एंड यही रीजन बना किसका, स्प्लिट का, किसमें, मॉडरेट में एंड एक्सट्रीमिस्ट में। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला जो है उन 4 रेजोल्यूशन में नहीं था। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के पार्टीशन को कैंसिल करना, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन या फिर स्वदेशी। आपको बताना है कि इन 4 रेजोल्यूशंस जो कि थे 1906 में पास किए गए थे, उनमें से, इन चारों में से कौन सा इसमें प्रेजेंट नहीं था। ओके, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2010 में पूछा हुआ था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत में स्प्लिट हुआ था उसका मेन रीजन क्या था। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि लॉर्ड मिंटो ने जो कम्युनलिज्म को इंट्रोड्यूस किया था इंडियन पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से स्प्लिट हुआ था। या फिर एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो मॉडरेट्स के ऊपर भरोसा नहीं था, मॉडरेट्स की कैपेसिटी के ऊपर भरोसा नहीं था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेगोशिएट भी कर पाएंगे, इसकी वजह से स्प्लिट हुआ था। या फिर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया था, इसकी वजह से स्प्लिट हुआ था। या फिर अरबिंदो घोष जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो पाए थे, इसकी वजह से स्प्लिट हुआ था। तो यहां से मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं कि आपको बताना है कि अरबिंदो घोष जो थे वो मॉडरेट थे या एक्सट्रीमिस्ट थे। आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, अब हम बात करते हैं आंसर्स का। तो देखिए, आप जो है जब स्वदेशी मूवमेंट पढ़े होंगे, अगर आपने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा है एंड तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको स्वदेशी मूवमेंट फिर से पढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 1905 वाले सेशन में ही स्वदेशी मूवमेंट को प्रोक्लेम किया गया था, राइट। एंड इसके जो है प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कांग्रेस सेशन का। तो देखिए, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, आपको एक कंटिन्यूटी, एक फ्लो की तरह पढ़ना है, राइट। तो 1905 में क्या हुआ था कि स्वदेशी मूवमेंट को प्रोक्लेम किया गया था। एंड उसके बाद फिर 1906 में क्या हुआ, जब स्वदेशी मूवमेंट को प्रोक्लेम किया गया
तो फिर यहाँ पे जो है बॉयकॉट करने की बात आ रही थी, एक बॉयकॉट करने की एंड दूसरी जो है मूवमेंट को कहाँ तक लिमिटेड रखना है उसकी। तो मॉडरेट कर रहे थे कि हम बॉयकॉट सब कुछ करेंगे लेकिन ये लेजिस्लेचर वाला बॉयकॉट नहीं करते हैं एंड मूवमेंट को हम बंगाल से आगे नहीं लेके जाएंगे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट क्या बोलते हैं कि हम हर एक चीज का बॉयकॉट करेंगे प्लस मूवमेंट को हम ऑल इंडिया मतलब कि बंगाल के बाहर भी लेके जाएंगे। ओके, तो 1906 में जब मॉडरेट जो एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि वो अपना लीडर चुने, मॉडरेट्स चाहते थे कि वो अपना लीडर चुने, लेकिन मॉडरेट्स यहाँ पे चालाकी करते हैं एंड वो दादा भाई नौरोजी को जो है वो सामने लाते हैं। क्यों? क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी थे उनको मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही इनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे एंड मॉडरेट्स जानते थे कि जब दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे तो एक्सट्रीमिस्ट जो है कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है 1906 में जो है दादा भाई नौरोजी को एज ए मतलब कि प्रेसिडेंट कांग्रेस सेशन के होते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है एक और कहानी निकल के आती है कि यहाँ दादा भाई नौरोजी जो है वो 4 रेजोल्यूशंस को मतलब प्रोक्लेम करते हैं, है ना। एंड उसमें से वो 4 रेजोल्यूशन क्या थे, अब हम इस क्वेश्चन से डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे ताकि आपको फ्लो में समझ में आए कि जब ये दादा भाई नौरोजी अपना इलेक्ट होते हैं मतलब कि वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो 4 रेजोल्यूशंस को प्रोक्लेम करते हैं। कौन कौन सा? एक हो गया बॉयकॉट करने का, सब कुछ बॉयकॉट करने का। सेकंड हो गया नेशनल एजुकेशन का। थर्ड हो गया स्वदेशी का यानी कि इंडिजिनाइजेशन का, आत्मनिर्भर का। एंड फोर्थ था आपका सेल्फ रूल का, ना कि एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। ओके, अब हम आते हैं यहीं पे। तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस सेशन को 1906 में आपका दादा भाई नौरोजी जो है वो प्रिसाइड किए थे, है ना। अगेन बात करते हैं 1907 का, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक कंटिन्यूटी में कि 1907 में जो है जब अब दादा भाई नौरोजी इलेक्ट हो चुके थे, 1907 में एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे उनका लीडर हो एंड मॉडरेट्स चाहते थे उनका लीडर हो। अब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है वो ऐसा था कि बाल गंगाधर तिलक इलेक्ट होने ही वाले थे, लेकिन कांग्रेस का रूल था कि जिस प्रोविंस में सेशन होगा उस प्रोविंस का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है। तो मॉडरेट्स जो है जहां पे सेशन हेल्ड होने वाला था उसको चेंज करके बाल गंगाधर तिलक के प्रोविंस में कर देते हैं ताकि वो इलेक्ट ना हो पाए, है ना। तो इसकी वजह से जो है रास बिहारी घोष, ये वाला क्वेश्चन कि जो 1907 में सूरत सेशन हुआ था, है ना, ये 1907 में हुआ था, तो इसमें जो है आपके रास बिहारी घोष जो है वो प्रेसिडेंट उभर के आए थे, है ना। एंड ये क्या थे? ये मॉडरेट थे। अब यहीं से जो है एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट का स्प्लिट हो जाता है। ओके, तो आपको 3 क्वेश्चन बिल्कुल मैंने फ्लो में बताया है कि 1906 में क्या हुआ था, कौन लीडर था, है ना। 1906 में कौन से 4 रेजोल्यूशन पास हुए थे, तो ये वाला नहीं था। एंड 1907 सूरत सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, तो वो थे आपके रास बिहारी घोष। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगेन ये क्वेश्चन सेम है। ये नरम दल यानी कि मॉडरेट्स, गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका सूरत में, है ना। सूरत वाले सेशन में कब हुआ था? 1907 में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए जो मेन रीजन था स्प्लिट होने का वो क्या था कि मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना, सबसे पहले मॉडरेट को ऐसा एक्सट्रीमिस्ट को लगता था कि मॉडरेट्स का ये जो प्रेयर वाला तरीका है, ये पिटीशन वाला तरीका है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार है। तो उनको एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो भरोसा नहीं था मॉडरेट्स पे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगोशिएट कर ही पाते तो जो पार्टीशन हुआ था ब्रिटिश का वो होता ही नहीं। जब ब्रिटिश का पार्टीशन नहीं होता तो स्वदेशी मूवमेंट नहीं होता, स्वदेशी मूवमेंट नहीं होता तो फिर वो जो 4 रेजोल्यूशंस थे बॉयकॉट करने के, मूवमेंट को आगे बढ़ाने का, इंडिजिनाइजेशन का, ये सारी चीजें नहीं होती। एंड उसके बाद फिर 1907 में इनको आगे बढ़ाने की लेकर के बहस नहीं होती एंड फाइनली स्प्लिट नहीं होता। तो सब कुछ, सबका जड़ कहाँ पे है कि एक्सट्रीमिस्ट को भरोसा नहीं था कि मॉडरेट्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर पाएंगे। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।